क्वेश्चन ध्यान देना इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष लिमिटेड का चिट्ठा दिया हुआ है हमको। चिट्ठी में इसी तरह क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में हमको चिट्ठे में दिया हुआ है कंपनी असफल हुई, मतलब चला नहीं पा रही कंपनी, असफल हो गई है, लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंशों की संख्या वही रही पर प्रति अंश घटाकर 6 रुपये कर दी गई। कंपनी का हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंपनी जो 10 रुपये वाला पूर्वाधिकार अंश है उसको अब 6 रुपये करना है, मतलब 4 रुपये कम करना है, ठीक है। कंपनी की लायबिलिटी को हम लोग कम कर रहे हैं। समता अंशों की संख्या वही रही पर प्रति अंश 6 रुपये से कम कर दी गई बोला है। 6 रुपये, इसमें 10 रुपये में इसमें 6 रुपये कम करें तो 4 रुपये जाएगा। यहाँ पे 6 रुपये कर दिए तो मतलब 4 रुपये कम हुआ था और यहाँ 6 रुपये से कम हुआ है, बताऊँगा मैं एक बार लिख कर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कमी हुआ है उसका जो उपयोग है, मतलब जो पैसा हमारा लायबिलिटी कम हुआ है उस पैसे का जो उपयोग है उसको हम लोग को लाभ हानि खाता डेबिट से मतलब लाभ हानि खाते का डेबिट से मतलब यहाँ पे ना स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है ब्रैकेट में 80,000। ब्रैकेट का मतलब होता है ये लॉस, अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया होता तो मतलब ये प्रॉफिट होता। ये लॉस है, लॉस को ख़त्म करेंगे, जो पैसा आया हमारे पास उससे, और 60,000 का भवन कम करेंगे, 30,000 का मशीन कम करेंगे, 6,000 का फर्नीचर कम करेंगे, और लास्ट में अगर पैसा बच जाएगा तो व्यापारिक प्राप्य को अपलिखित करने में प्रयोग करेंगे। व्यापारिक प्राप्य कहाँ है हमारा, ये रहा, ट्रेड रिसीवर को कम करेंगे, ठीक है। किस तरह से कम करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का जैसे ना जो प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास वो 10 रुपये था पहले, तो 10 रुपये वाले में अब कितना हो गया, 6 रुपये हो गया, मतलब कम कितना हुआ, 4 रुपये। इक्विटी शेयर जो हमारा 10 रुपये का है वो बोला है 6 रुपये से कम हुआ है, मतलब कितना बचेगा, ये 4 रुपये। यहाँ बोला है 6 रुपये हो गया, पहला पार्ट में 6 रुपये हो गया, मतलब 6 रुपये ही है, और यहाँ 6 रुपये से कम हुआ मतलब 6 रुपये कम करें कितना बचेगा, 4 रुपये। दोनों में अंतर है, 6 रुपये तक और से, ठीक है। से बोले मतलब 2 रुपये कम कर रहा है, ठीक है। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल ऑफ असफल लिमिटेड, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, सुभाष लिमिटेड है, ठीक है, सुभाष लिमिटेड, इसकी जर्नल एंट्री करें हम लोग। डालना पड़ेगा, ठीक है। वही डेट, पार्टिकुलर, रिजर्व, फुल, डेबिट अमाउंट, डेट अमाउंट, है ना, जर्नल एंट्री करें तो हमारा जो कॉलम होता है, ठीक है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, क्लियर इतना, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर देखो कितना दिया है, लायबिलिटी में प्रेफरेंस शेयर दिया हमारा 4008% प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है, 8%, ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाला, ठीक है। तो देखिए 8% प्रेफरेंस, शॉर्ट में PREF लिख देना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का ये, 10 रुपये का। इसको कितने में कन्वर्ट करना है, 6 रुपये में, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने रुपये का हो गया, 6 रुपये वाला, ₹6, ठीक है। 10 रुपये का जो है 6 रुपये का हो गया, 4 रुपये कम हो गया। ये 4 रुपये जो पैसा है कहाँ जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर कब हुआ है, प्रेफरेंस शेयर reduced to ₹6, 6 रुपये तक कम हो गया, पहले 10 रुपये तक था, 6 रुपये तक कम हो गया, 4 रुपये कम हो गया ना। कितना शेयर है, 4000 है, ठीक है। जब 10 रुपये थे तो 4000 के हिसाब से कितना था, हमारे बैलेंस शीट में 40,000 था, है ना। 40,000 बैलेंस शीट में
लेकिन अब कितना हो गया, ये 6 रुपये हो गया है। तो 6 रुपये के हिसाब से 4,000 कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक है, पहले कितना था, ये 40,000 था, अब 40,000 का कितना हो गया, 24,000 हो गया, 16,000 रुपये कम हो गया। इस 16,000 रुपये जो कम हो गया उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया है जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं पूंजी कटौती खाता, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये हमारा एंट्री नंबर 1 कंप्लीट। अब जैसे मैं प्रेफरेंस शेयर का कम किया हूं उसी तरह से मैं इक्विटी शेयर का भी कम करूंगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कितना है, 30,000 समझा था 10 रुपये वाला। ठीक है, 10 रुपये वाला है, तो जैसे इसका एंट्री किया होगा वैसे इक्विटी, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये वाला है। ये 10 रुपये वालों को कन्वर्ट करना है 4 रुपये में, 6 रुपये कम हो गया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹4। ठीक है, कितना शेयर है भाई हमारे पास, 30,000 शेयर है। 30,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना दिया है हमारे बुक में, 3 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब वो 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हो जाएगा। तो बाकी जो 1,80,000 रुपये कम हो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। 30,000 का 10 रुपए के हिसाब से होता है 3 लाख रुपए, और 4 रुपए के हिसाब से होता है 1,20,000 रुपये। ठीक है, इसमें से इसको कम करने के बाद यहाँ पे जो 1,80,000 बच गया है उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर reduced to ₹4 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर reduced by ₹6। 6 रुपए से कम हो गया तो 4 रुपए होगा, 4 लिख सकते हो या बाय 6 लिख सकते हो। ठीक है, 4 रुपए हो गया तो 6 रुपए से कम हो गया। ये हमारा एंट्री नंबर 1 और 2 कंप्लीट। अब हमारे पास कितना रुपए इकट्ठा हो गया, यहाँ से 16,000, यहाँ से 1,80,000, 1,96,000 हमारे पास जमा हो गया। ठीक है, 1,96,000 जमा हुआ है। उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज करने वाला है, लाभ हानि खाते में डेबिट शेष राशि, और भवन में 60,000, 30,000 मशीन का, 6,000 फर्नीचर का, जो बन जाएगा वो हम लोग बिना बोले जो एसेट साइड में अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दिया है, जैसे ना गुडविल दिया रहता है, बिना बोले गुडविल, और ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, इसको बिना बोले हटाते हैं। ये 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस का तो हटाएंगे, 10,000 को भी हटा देंगे बिना बोले, और जितना जितना यहाँ बोला उसको भी कम करते जाएंगे या हटाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 16 और 1,80 96,000 रुपये इकट्ठा हुआ है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना इकट्ठा हो गया, 1,96,000 रुपये इकट्ठा हुआ है। इसको वो बिना बोले लायबिलिटी साइड में स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है 80,000 रुपये, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 रुपये, उसको खत्म कर दिए पूरा बिना बोले। जो अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन इशू शेयर है ना उसको भी खत्म कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जगह नहीं होगा तो नीचे लिख सकते हो, इशू ऑफ शेयर अकाउंट कितना 10,000 रुपये। ठीक है, 90,000 रुपये खत्म किया, अभी भी 1,06,000 बचा है, उसको करता बोलते हैं भवन 60,000, मशीन 30,000, 6,000 का फर्नीचर। ठीक है, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग को 60,000 से कम करने को बोल रहा है। टू मशीनरी को 30,000 से कम करने बोला है।
30,000 रुपये टू फर्नीचर 6,000 रुपये। अभी भी इसमें माइनस करने के बाद हमारा 10,000 रुपये बचा हुआ है। तो 10,000 रुपये को बोला है लास्ट में व्यापारिक प्राप्तियों में करने बोला। व्यापारिक प्राप्ति मतलब ट्रेड रिसीवेबल में यूज करने बोला है, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अगर बच जाता पैसा और किसी को यूज करने नहीं होता तो कंपनी में जो भी पैसा बचता है उसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, बीइंग क्या किए हम लोग, ये जो लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, और ब्रैकेट में दिया मतलब क्या था, वो लॉस था। लॉस पर ये जो एसेट्स है जितने भी थे वो क्या किए, खत्म करते गए या कम किए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बीइंग लॉसेस एंड वेरियस एसेट्स। अब नाम तो बहुत सारे हैं तो लिख दो उसको वेरियस एसेट्स, राइट ऑफ बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब धीरे धीरे खत्म करना, अपलिखित करना। ये हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, नंबर 6 का जनरल एंट्री हो गया था। बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बैलेंस शीट दिया है सुभाष लिमिटेड का, है ना। बैलेंस शीट ऑफ सुभाष लिमिटेड। अगर जगह है तो यहीं पे लिख देना एंड रेड्यूस, अगर नहीं है तो यहां पे आप लिख सकते हो एंड रेड्यूस्ड। ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अनुसार, ठीक है, हमको ये सब एंड रेड्यूस लिखना पड़ता है जब हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर लिए होते हैं तब। ठीक है, इसका हमारा बैलेंस शीट आप लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हो उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनता, बहुत अलग बनता है। पहले लायबिलिटी का कॉलम, ठीक है, पहले लायबिलिटी साइड का बना लेते हैं, इसको लिखते हैं पार्टिकुलर्स, और ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, पहला पॉइंट, कैपिटल लेटर में इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स। आप बैलेंस शीट देख सकते हो, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। मैं देख रहा था शेयर होल्डर्स फंड्स, इसको एक साथ लिख देना मिला के, कोई दिक्कत नहीं। शेयर होल्डर फंड्स, अंशधारियों का कोष। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गैप देख लेना, शेयर कैपिटल, और जितने भी शेयर है इसमें थोड़ा सा गैप में लिख दो शेयर का। देखो क्या लिखा है, लिखा है 4,000 शेयर, 4,000 शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच लिखा है। वो 10 वाला हमारे कितना हो गया था, 6 रुपीज हो गया था। ठीक है, तो 4,000 कॉमा, ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹6 ईच। जो 10 रुपए वाला है वो कितना हो गया है, 6 रुपए हो चुका है। क्वेश्चन में 10 रुपए दिया है, वो 6 रुपए हो गया, कितना हो जाएगा, 24,000। कल हमारे जनरल एंट्री में 24,000। ठीक है, फर्स्ट जनरल एंट्री में। ऐसे सेकंड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच लिखा है, वो कितना रुपया हो गया था, 6 रुपए से कम हो गया था, मतलब 4 रुपए हो गया था। वो 6 रुपए से कम हुआ था ना, तो 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹4 ईच, ये था मेरा 1,20,000। ठीक है, आप देख सकते हो सेकेंड एंट्री में क्रेडिट में 1,20,000 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस था 80,000 रुपए, को पूरा खत्म कर दिए थे हम लोग। पूरा खत्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो नील हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल के नीचे में से रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा था स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो ब्रैकेट में दिया है, मतलब लॉस था वो,
लॉस को हम पूरा तरह से खत्म कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा 80,000 रुपये खत्म हो चुका है, नील हो चुका है जर्नल एंट्री में। ठीक, चलो उसके बाद करेंट लायबिलिटी दिया, करेंट लायबिलिटी में हमारा ट्रेड पेबल दिया है 60,000 रुपये। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड के इस लाइन में करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल कितना दिया है 60,000 रुपये, है ना, 60,000 रुपये। ठीक है, ये बचा हुआ है। ठीक है, और कुछ बचे क्या? नहीं, तो चलो टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल करते हैं, कितना आ रहा चेक कर लेते हैं हम लोग। टोटल करने से 11 हमारा 24, 2,04,000 रुपये आ गया, 204,000 आ गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एसेट्स का भी बना देंगे। इसी तरह से हम लोग एसेट्स का बना लेते हैं। एसेट्स का पॉइंट नंबर 2 करके एसेट्स का पॉइंट नंबर 2। तो सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट, जो करंट एसेट नहीं है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के नीचे आता है फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल जो दिखाई देता है, एक होता है इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देता। तो इनटेंजिबल को पूरा खत्म कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख रहे हैं टेंजिबल एसेट्स। कितना है टेंजिबल एसेट्स, क्या क्या चीजें हैं देखो। टेंजिबल एसेट्स में हमारा दिया हुआ है बिल्डिंग 1,60,000, जिसमें 60,000 रुपये कम हो गया था नीचे जनरल एंट्री में, नीचे दिया हुआ 60,000 रुपये कम हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग का। मशीनरी 80,000 है, जिसमें 30,000 रुपये कम हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मैं बिल्डिंग का लिख लेता हूँ। बिल्डिंग 1,60,000 में 60,000 रुपये कम हुआ था तो जनरल एंट्री में, तो माइनस कर दो 1,00,000 रुपये आ जाएगा आपका। सेम ऐसी मशीनरी 80,000 रुपये है, मशीनरी 80,000 रुपीज़ है। 80,000 रुपीज़ में 30,000 माइनस कर दिए, 30,000 कम हो गया था तो 50,000 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद फर्नीचर 20,000 दिया, तो कितना कम हुआ था? 6,000 रुपये कम हुआ था। ठीक है, फर्नीचर 20,000 रुपये था, इसमें 6,000 रुपये कम हुआ, कितना आ गया ये? 14,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में इंटेंजिबल तो था ही नहीं, करेंट एसेट्स था। ठीक है, इसमें ट्रेड रिसीवेबल था 50,000, जिसमें 10,000 कम हो गया था। ठीक है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट के नीचे करंट लायबिलिटी इसमें हमारा था ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हमारा? 50,000 दिया, इसमें 10,000 हमारा कम हो गया था। ठीक है, 50,000 था, 10,000 पूरा कम हो गया था, इसमें कितना आ गया? 40,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी था, जिसमें डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर था, तो पूरा खत्म कर दिए थे हम लोग। ठीक है, अदर करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, जिसमें अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर जो भी था वो उसको पूरा खत्म कर दिया था, तो नील, कुछ भी नहीं बचा था। तो प्लस कर दो, तो इस साइड का टोटल भी आ गया आपका कितना? 2,04,000 रुपये आपका आ गया, 204,000, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखो 204 आ गया आंसर।